घनश्याम चोर मंडली, कन्हैया की चोर मंडली चल पड़ी है और पेड़ों की छांव में बैठ गए। सब पेड़ों पे छिप करके जब गोपियां निकली तो गुलेल से मटकियां फोड़ दी और ऊपर के माखन के जो सकोरे थे वो उतार उतार कर खाने लगे। गोपियां पूरी दूध दही से भीग गईं, पीछे मुड़कर देखा तो कहीं कोई नहीं, सब छिप गए। इधर कन्हैया की हंसी निकल गई, एक भीगी हुई गोपी को देखा। कल ही गोपी ने चैलेंज किया था कि मेरे घर में कन्हैया आएंगे तो कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने घर का माखन तो पौड़ी वाले पीपल की डाली में लटकाए आती हूँ। सबको पता चल गया था कन्हैया माखन चुराते, कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में। तो एक होशियार गोपी ने अपने माखन की मटकी पीपल के पेड़ में लटका दी। कन्हैया ने सबसे पहले उसी मटकी को घात लगाया। क्या किया, एक बांस ढूंढ कर ले आए खूब लंबा, और उस बांस की लाठी से, खूब लंबे बांस से उस ऊंचे टंगी हुई मटकी में ऐसा ठेल मारा कि मटकी की तली फूट गई और सारा माखन नीचे आ गया। अंजुली बांध करके माखन खाने लगे। इस तरह से जब गोपी को पता चली तो आज ये माखन लेकर, दूध दही लेकर बेचने चली। कहने लगी लौट के आऊंगी तो यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। आज गुलेल से इसकी मटकी फोड़ दी तो पूरी भीग कर खड़ी हो गई। अब जाकर के यशोदा मैया से शिकायत करूंगी, यही नंद का छोरा होगा, कहीं छिपा होगा, ढूंढो उसे। तो कन्हैया की हंसी निकल गई। कन्हैया हंसने लगे खिलखिला करके, तो गोपी पीछे मुड़कर देखी, सब ग्वाल बाल भाग गए। कन्हैया अकेले रंगे हाथों पकड़े गए। कन्हैया ने कहा, ए गोपी देख, छोड़ दे, नहीं तो तेरे घर में रखा माखन भी नहीं बचने वाला। और तुम क्यों माखन दूध दही बेचने जाती हो? आज से कसम खाओ कि ये गोकुल का गांव का माखन मथुरा में नहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। गोपियों ने हाथ जोड़कर विनती की, कन्हैया ऐसे ना किया करो, हमारी मटकी फोड़ दी, हमारी सास हमें गाली देगी तो क्या करूंगी? कोई नहीं कुछ कहेगी, जब तक तुम पहुंचोगी तब तक मैं खुद ही जाकर कह दूंगा कि बंदरों की टोली आई थी जिसने सारा माखन दूध दही लूट लिया। कन्हैया जाकर के गोपियों की सासू माओं को समझाने लगे, आज तुम्हारी सब बहुएं लूटी गईं, बंदरों की टोली ने सारा माखन दूध दही लूट लिया, इसलिए अपनी बहुओं को कुछ मत कहना। कन्हैया पहले खुद ही परेशान करते और खुद ही समस्या का समाधान करते हैं। एक गोपी ने घर में माखन रखा, मटकी के ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी, 3-4 मटकी छीके पर लटका दी। कहने लगी मेरा माखन कभी तो आएंगे खाएंगे, लेकिन मैं दूंगी तब खाएंगे, चुरा कर नहीं खाने दूंगी। पढ़ी लिखी गोपी थी, उसमें रस्सी बांधी, रस्सियों में घंटियां बांध दी और अपने पलंग में बांध लिया। दोपहर के समय खाना भोजन करने के बाद थोड़ा आराम करती थी तो तभी कन्हैया घुस आए, खिड़की खुली पाई और घुस कर आए। तो जैसे ही ये कभी सीढ़ी उठा लाते, कभी स्टूल उठा लाते, कभी ओखली पर चढ़कर पाटा रख करके, बड़े बुद्धिमान है। कभी ग्वाल बालों के कंधे पर चढ़कर मटकियां उतार लेते हैं, आहट भी नहीं होती, गोपी को पता भी नहीं चलता। गोपी इधर खर्राटे ले रही पलंग पर, तब तक एक ग्वाल बाल ने कहा, अरे वो कन्हैया देख देख देख, इसे मत छूना, इसमें तो घंटियां बंधी हैं, गोपी को पता चल जाएगा। हाँ, कन्हैया ने देखा तो सब घंटियां बंधी हुई थी पलंग तक, रस्सी में पतली सी। जैसे मटकी को हाथ लगाएंगे घनन घनन घंटियां बजेंगी, पकड़े जाएंगे। कन्हैया ने कहा, ए घंटियों मौन हो जाओ, देखो जब तक मेरे ग्वाल बाल सखा सब पेट भर के माखन ना खा ले, बजियो ना है। कन्हैया की बात घंटियों ने सुन ली और एक भी घंटी बजी नहीं, जड़ हो गई। कन्हैया घोड़ा बनते, कन्हैया के ऊपर मधुमंगल, मधुमंगल के ऊपर श्री दामा। कन्हैया कहते, मेरी छोटी सी तो पीठ है, तोड़ डालोगे तुम लोग, चलो तुम लोग घोड़ा बनो, हम उतार उतार कर देते हैं। सब घोड़ा बने, कन्हैया माखन उतार उतार कर मटकी देते रहे। अंत में एक मटकी बची, सब माखन खा लिया ग्वाल बालों ने, बंदरों ने, इनके सब मित्रों ने। एक मटकी शेष बची तो ग्वाल बालों ने कहा, अब टाइम ज़्यादा हो गया, गोपी के उठने का समय, अब हम भाग लेते। कन्हैया ने कहा, नहीं तुम सब यहीं खड़े रहो जब तक मैं माखन ना खा लूँ। और जैसे ही कन्हैया ने वो तली उस मटकी की लाठी की ठेल से तोड़ी, माखन नीचे गिरने लगा। अंजुली बांधकर जैसे ही होठों तक माखन पहुंचा, खाने ही वाले थे, घंटियां घनन 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 बज गई। जब घंटियां घनन बज गई तो कन्हैया ऊपर देखे, कभी घंटियों की ओर देखे, ये गोपी उठी, अरे आ गया पकड़ूंगी। जब देखी तो आई दौड़कर, तो देखा सब मटकियां फूटी पड़ी, एक जो थी उसकी भी तली टूटी है, माखन गिर रहा है और अंजुली बंधी हुई और घंटियां बज रही। गोपी को बड़ा आश्चर्य, ये इतनी मटकियां टूटी, 4, 5, 10, तब तो नहीं बजी, अब क्यों बज रही? गोपी ने कहा, कोई बात नहीं। हाथ पकड़ा कन्हैया का, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी, रंगे हाथों यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा, ए गोपी नेक दूर हट, पहले मेरी कलाई छोड़, पहले मैं घंटियों से बात करूंगा, उसके बाद तू जो मर्जी कर लियो। घंटियों की तरफ देखा, अरे घंटियों
तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा था? जब मेरे ग्वाल बाल सखाओं ने माखन खाया तब तो तुम कुछ नहीं बोली, नहीं बजी। और जैसे ही मैं भी तो भूखा था, इतनी मेहनत करवाई सबने, और जैसे मेरी बारी आई तुम घनन घनन बजने लगी। क्यों बजी बताओ मुझे? घंटियां हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपके ग्वाल बाल सखाओं ने माखन खाया, हमने आपकी बात मानी, हम बजी नहीं। सबने माखन खाया, हम नहीं बजी। हाँ सही है, पर मेरे खाने में क्या दुश्मनी थी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हे मधुसूदन, हे माधव, अगर तुम्हारे भोग लगाने पर भी हम नहीं बजती तो हमारा जीवन किस काम का, हमारी क्या महत्ता रह जाती कि गोपाल त्रिलोकीनाथ भोग लगाएं और हम बजे ना, तो हम तो जड़ हो जाती। इसलिए मैं बजी, हमें क्षमा कर दो, जो चाहो सजा दे दो। कन्हैया रीझ गए और कहने लगे, अरे घंटियों तुम तो बड़ी होशियार हो, तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, मेरा तो दिल ही जीत लिया तुमने। चलो आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब जब तक तुम बजोगी ना तब तक ठाकुर जी भोग लगाएंगे ना। इसीलिए ठाकुर जी के भोग में घंटियों को बजाते हैं।